हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 18 जनवरी के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल सशस्त्र सेना वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? और आर्मी डे होता है 15 जनवरी को, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे होता है 14 जनवरी को। इसमें फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। हुआ क्या था, पहले आर्मी जो है, इंडियन आर्मी पहले भी थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स का साथ भी दिया था। तो जो लास्ट ब्रिटिश आर्मी चीफ थे उनका नाम था फ्रांसिस बुचर। और उनसे जो पदभार संभाला स्वतंत्र भारत के पहले जो आर्मी चीफ थे के एम करियप्पा, वो 15 जनवरी का दिन था 1949। उसी की याद में मनाया जाता है आर्मी डे 15 जनवरी को। और जब ये रिटायर हुए के एम करियप्पा, तो वो दिन था 14 जनवरी 1953। तो 14 जनवरी को मनाया जाता है आर्म्ड सशस्त्र सेना वेटरन्स डे। वेटरन्स मीन्स होता है अनुभवी, जिसने अपना सारा अनुभव सारा जीवन आर्मी को दे दिया हो, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो जब पहले जो आर्मी चीफ थे के एम करियप्पा, वो रिटायर हुए थे 14 जनवरी को, और इन्होंने अपने पूरा जीवन है ये आर्म फोर्स को दे दिया था। और हर उस आर्मी पर्सन के लिए मनाया जाता है ये, जो अपना पूरा जीवन आर्म फोर्स को दे देता है। तो सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, और आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विलियम चिस्की झरना, जिसे टसार इसले भी कहा जाता है, इसे टसार नहीं बोलते हैं, टसार इसमें टी साइलेंट रहता है, इसको सार बोलते हैं, सार सर्किल। तो किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? अब ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में इसलिए आया, देखिए जो सार होता है, सार कहते हैं रूस के राजा को, रूस के राजा को सार कहा जाता था। तो जाहिर सी बात है लिंक मिल ही गया होगा, रूस हो गया ऑप्शन। लेकिन ये न्यूज में क्यों आया? ये जो झरना है ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि ये जम गया था, और जमने के बाद यहाँ पे कुछ लोग गए थे घूमने, और झरना जो है टूट के गिर गया, और उसी में कई लोग दब के मर गए, इसलिए ये न्यूज में आ गया, इसलिए न्यूज में आया। तो विलियम चिस्की जो झरना है, जिसे सार इसलिए भी बोलते हैं, टी साइलेंट रहता है, तो सार इसलिए भी कहते हैं, किस देश में स्थित है? रूस में। रूस में इंडियन एम्बेसडर कौन है? डी बी वेंकटेश वर्मा, डी.बी. वेंकटेश वर्मा। कैपिटल है मॉस्को, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की मुद्रा है रूबल, रूबल यहाँ की करेंसी है। रूस में और किन कारणों से न्यूज में था? 2020 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था, BRICS ब्रिक्स समिट हुआ था, वो रूस में हुआ था। और 2021 का किस में होगा? 2021 का होगा अपने देश इंडिया में होगा। और क्या रूस ने कोरोना के लिए कोई दवाई बनाई है? जी हाँ, स्पुटनिक, स्पुटनिक 5, और एक और दवा बनाई है एपीवैक कोरोना। क्या इंडिया ने भी बनाई है? इंडिया ने भी 2 दवाइयाँ बनाई हैं, कोवाक्सिन, एक का नाम है कोवाक्सिन और एक का नाम है कोविशील्ड बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड है, इसको पहले बनाई थी ऑक्सफोर्ड ने फार्मूला दिया तो बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवाक्सिन जो है ये बनाया है भारत बायोटेक ने, जिसकी कंपनी कहाँ पे है? हैदराबाद में। भारत बायोटेक ने बनाया है कोवाक्सिन। वेद मेहता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध एक लेखक थे। ये एक्चुअली इन्होंने 24 किताबों से ज़्यादा, मतलब 24 किताबों के आसपास इन्होंने किताबें लिखी हैं। और इंडो अमेरिकन थे, ये भारतीय मूल के थे, लेकिन अमेरिका में रहते थे, बचपन में ही चले गए थे अमेरिका। तो ये इसलिए फेमस थे क्योंकि पहली बात तो ये दृष्टिबाधित थे और लेखक थे। तो और इन्होंने 24 किताबें लिखी, महात्मा गांधी के ऊपर लिखी इन्होंने किताबें, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर लिखी हैं। तो भारत की संस्कृति कल्चर पे भी किताबें लिखी हैं, तो इस वजह से बहुत ही फेमस थे। और तो इनका भी हाल ही में डेथ हो गया। और एक और लोग का डेथ हुआ है, डी प्रकाश राव। ये कौन थे? ये बेसिकली ये जो है पद्मश्री, इन्हें सम्मान दिया गया था। और पद्मश्री सम्मान इन्हें इसलिए दिया गया था, पहली बात तो ये चाय बेचते थे, फिर भी 75 बच्चों को इन्होंने गोद लिया हुआ था, 75 बच्चों को गोद लिया हुआ था, और उनको पढ़ाया लिखाया, खाने पीने की सारी व्यवस्था इन्होंने करी, तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इनफैक्ट मोदी जी की जो मन की बात आई थी उसमें भी उन्होंने इनका जिक्र किया था, और मोदी जी खुद ही इनसे इंस्पायर्ड थे। तो बहुत ही फेमस थे डी प्रकाश राव। 75 बच्चों का इन्होंने पालन पोषण किया था, तो ये पद्मश्री अवार्डेड भी थे। तो ये जो है अभी
इनका हाल ही में इनका भी डेथ हो गया। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल आधार उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया? आपने देखा होगा ऐड आता है कि 10 सेकंड में आप लोन ले लीजिए डिजिटल नेटवर्किंग पे, मोबाइलों पे, टीवी पे। तो उसके लिए कमेटी बनेगी, कहीं इसमें धांधली तो नहीं हो रही है, आरबीआई ने बनाया है। तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जयंत कुमार दास, जयंत कुमार दास। और डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आरबीआई में किस तरीके से पदों की नियुक्ति होती है। तो जब जो डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में बने हैं एक, उनका नाम है एम राजेश्वर राव, राजेश्वर राव। आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों के उल्लंघन के लिए ड्यूश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ड्यूश इसको ऐसे लिखते हैं DEUTSCHE, ड्यूश, लेकिन पढ़ते हैं इसको ड्यूश। तो ड्यूश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह किस देश का बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है? यह है जर्मनी का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जर्मनी। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और चांसलर है यहाँ पे चांसलर होते हैं, पीएम नहीं होते यहाँ पे, चांसलर होते हैं। वो उनका नाम है एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। और जर्मनी की जो ये ड्यूश बैंक है, ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में। और फ्रैंकफर्ट में एक चीज़ का और हेडक्वार्टर है, ECB का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, जिसकी हेड है क्रिस्टीन लागार्डे। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इसको आप इससे मत कंफ्यूज कर देना कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। कभी लोग ये समझने लगते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों सेम है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका लग्जमबर्ग में है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। लेह में पहली बार आइस क्लाइंबिंग माने चढ़ना और बर्फ पे चढ़ना, यानी बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ना उत्सव जो फेस्टिवल हो रहा है, किस घाटी में मनाया गया? ये किस घाटी में मनाया गया? ये मनाया गया नुब्रा घाटी में। ऑप्शन बी, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी को कौन सी नदी बनाती है? नुब्रा नदी। तो नुब्रा नदी और नुब्रा घाटी एक ही, मतलब नुब्रा नदी नुब्रा घाटी को बनाती है। और नुब्रा नदी बनती कब है? जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है। सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो बनती है नुब्रा नदी। और लद्दाख में ये एक पुल बना है, कर्नल चेवांग रिंचन ब्रिज, यानी कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। वो किस नदी पे बना है? वो श्योक नदी पे बना है, श्योक नदी पे बना है कर्नल चेवांग रिंचन सेतु। और तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट एक ही है, कंबाइंड हाईकोर्ट है। तो उसके जो चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, पहले थी गीता मित्तल, मैं बार बार वीडियोज़ में रिपीट करता हूँ, गीता मित्तल। और अभी भी मित्तल ही है, लेकिन गीता नहीं है। तो कौन है? पंकज मित्तल अभी चीफ जस्टिस बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है। और इंडिया का जो सबसे ऊंचे स्थान पे मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पे है? वो भी लेह में ही है। लेह में 3500 मीटर की ऊंचाई पे लेह में ये बना है, इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर। और सोकार लेक यहीं पे है एक, लद्दाख में। सोकार लेक क्यों न्यूज में आया? सोकार लेक इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि भारत में अब 42 रामसर साइट्स हो गए हैं। क्लियर? और लद्दाख की संस्कृति, भाषा और ज़मीन, मतलब संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की धरोहर का प्रचार प्रसार करने के लिए एक समिति की गठन हुई है। समिति का गठन इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कुछ कंट्रोवर्सी के कारण यहाँ पे जो है यहाँ की संस्कृति दब गई थी। तो उसके लिए एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष है जी किशन रेड्डी। ये सब मैंने पिछले वीडियोज़ में रिपीट किया हुआ है, लेकिन जितना भी रिपीट किया जाए उतना कम है। तो जी किशन रेड्डी जो लद्दाख की संस्कृति, धरोहर और ज़मीन का जो प्रचार प्रसार और यहाँ की भाषा, बोलचाल, सब कुछ का प्रचार प्रसार करेगी, उसके लिए एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष बने हैं जी किशन रेड्डी। तो कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस दूरसंचार कंपनी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने मिलकर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMEs के डिजिटल रूपांतरण को अंजाम देने के लिए साझेदारी की है? यानी कि जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम है उनको ये डिजिटल बनाएंगे। तो कौन सी कंपनी मिल करके? एयरटेल के साथ मिल करके ये दूरसंचार कंपनी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
तो क्या है ये? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन है PD वाघेला, TRAI के, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है PD वाघेला। और इससे पहले जो अध्यक्ष इसके चेयरमैन थे उनका नाम था राम सेवक शर्मा, जो कि अभी कोरोना वितरण के लिए एक समिति बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं। तो कोरोना, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन मैंने बताया भी पिछले क्वेश्चन में कि वैक्सीन बन गई है, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो ये दोनों वैक्सीन के वितरण के लिए जो समिति बनी है, उस समिति के जो अध्यक्ष है वो राम सेवक शर्मा, जो कि पहले TRAI के चेयरमैन थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो अब उसके चेयरमैन है वो है PD वाघेला। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? अभी पहली जो पिस्तौल बनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ASMI, अश्मी, ASMI। पता है आपको इसका रेंज क्या है? इसका रेंज है 100 मीटर तक। तो जो पहले हमारे पास जो पिस्तौल थी इंडिया के पास 9mm पिस्तौल, इसको ये रिप्लेस करेगी, अश्मी। और DRDO के चेयरमैन है सतीश रेड्डी। DRDO ने अभी मिसाइल भी बनाई है, जैसे वरुणास्त्र, ध्रुवास्त्र। अभी वरुणास्त्र और ध्रुवास्त्र क्या है? वरुणास्त्र से आपको पता चलता होगा, वरुण से ही पता चलता होगा यार पानी की चीज़ है। पानी की चीज़ मतलब ये टारपीडो है। और ये जो ध्रुवास्त्र है, ये ध्रुवास्त्र से आपको पता चल रहा होगा कि हवाओं की चीज़ है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ध्रुवास्त्र, और वरुणास्त्र है टारपीडो। क्या भारत के पास कोई एंटी टारपीडो है, यानी टारपीडो डिफेंस सिस्टम? हाँ, मारीच। यानी कि अगर यानी भारत के ऊपर भारत के जो नाविक हैं उनके ऊपर अगर कोई टारपीडो छोड़ता है तो उससे बचने के लिए एक हमारे पास सिस्टम है, जो मिसाइल है वो है मारीच। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी करी है? ये करी है फ्लिपकार्ट ने नीति आयोग के साथ भागीदारी करी है। जो महिला उद्यमिता मंच का जो अभी नया संस्करण होगा उसको ये मिलके सभी लोग कंडक्ट करेंगे। और इसके CEO कौन है? फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और इसको शुरू किसने करा था? फ्लिपकार्ट को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। दोनों बंसल थे, सचिन बंसल, ऐसे याद होता है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। तो सचिन बिन्नी बंसल आप ऐसे याद कर लेंगे तो आसानी होगी, सचिन बिन्नी बंसल। सादिर जापारोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सादिर जापारोव। अभी यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत तेज हुई है, यहाँ पे 2-3 साल में बहुत ही अदला बदली हुई है राष्ट्रपतियों की। तो अभी जो चुने गए हैं सादिर जापारोव वो चुने गए हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सादिर जापारोव। यहाँ की राजधानी है बिश्केक। क्लियर? बिश्केक। और मुद्रा यहाँ की सोम, SOM। सोम यहाँ की करेंसी है किर्गिस्तान की। क्या किर्गिस्तान और इंडिया मिलकर कोई युद्धाभ्यास करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? एक युद्धाभ्यास करता है, खंजर युद्धाभ्यास जो होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा पुस्तक के लेखक कौन है? मालूम है आपको? PK फिल्म इन्होंने बनाई, संजू भी बनाई इन्होंने, मुन्ना भाई MBBS भी इन्होंने बनाई है, और लगे रहो मुन्ना भाई भी इन्होंने बनाई है। तो कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। मैंने हिंट दे दिया था, विधु विनोद चोपड़ा इन्होंने बनाई है। PK, संजू, बहुत सारी फिल्में बनाई है, बहुत सारी फेमस फिल्में बनाई हैं। तो इनकी आत्मकथा है ये, अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। भारत और किस देश के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर केंद्र सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया गया है इंडिया और UAE के बीच, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की वो कैपिटल का है अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी है दिरहम। और यहाँ पे ही संयुक्त अरब अमीरात में ही एक शहर है दुबई। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ICC का ये हेडक्वार्टर है। ICC का हेडक्वार्टर यहाँ पे है दुबई में, जो कि UAE का एक शहर है। UAE का कैपिटल है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अमेरिका ने आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में किस देश को फिर से शामिल किया है? आपको मालूम है अमेरिका और रसिया में
वो बनती नहीं है। तो रसिया का जो मुख्य, जो रसिया से जो सबसे ज़्यादा जिसकी बनती है वो है क्यूबा। तो क्यूबा को इसने फिर से जो है आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है क्यूबा को। और क्यूबा की कैपिटल क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, हवाना। हवाना यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा यहाँ की पीसो। पीसो यहाँ की करेंसी है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, यानी कि 27 करोड़ के आसपास इस सरकार ने माफ किया है। तो यह है उड़ीसा की सरकार और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, राजधानी है भुवनेश्वर। और दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो उड़ीसा में ही बन रहा है। उड़ीसा में कहाँ बन रहा है, राउरकेला में। राउरकेला में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। तो इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है कि राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। और तो उड़ीसा की सरकार ने ही जो 10 के बच्चे हैं उनका फीस माफ़ कर दिया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और सीएम कौन है यहाँ के, नवीन पटनायक। IRDAI जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल का अध्यक्ष कौन होगा। स्वास्थ्य बीमा उत्पाद मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो जो इसकी उपलब्धता है भारत में उसकी जांच करेगा, कौन करेगा, IRDAI और इंडस्ट्री इंश्योरेंस IRDAI यह है क्या, बेसिकली यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो जांच करेगा स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो उपलब्धता है उसकी जांच करेगा। तो इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके अध्यक्ष होंगे सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन सी राज्य सरकार कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए 2 GB प्रतिदिन की क्षमता के मुफ्त डाटा कार्ड देगा। कोरोना के कारण क्लासेस चल नहीं पा रही हैं तो उसके लिए तमिलनाडु की सरकार ने जो है एक डाटा कार्ड वो प्रोवाइड कराया है बच्चों के लिए, जिसमें प्रतिदिन 2 GB उनको मिलेगा जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और सीएम है एडापडी केलनास्वामी। एडापडी केलनास्वामी तमिलनाडु, एडापडी केलनास्वामी और राजधानी है चेन्नई। स्टार्ट फिलोमिना, स्टार्म मीन्स ये जो तूफान है फिलोमिना, ये जो हाल ही में खबरों में था किस देश में आया। ये तूफान जो है स्पेन में आया, बहुत ही तबाही मचाई इसने, तो इसलिए न्यूज़ में आया। और तो ये कहाँ पे है, कहाँ पे आया था, ये स्पेन में आया था ये जो फिलोमिना तूफान है। स्पेन की कैपिटल क्या है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। मैड्रिड, मैड्रिड, क्लियर। और मैड्रिड में ही उसका हेडक्वार्टर है विश्व पर्यटन संगठन का, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खोजी गई किस नई प्रजाति का नाम पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिवानी। हॉटस्पॉट मीन्स सिरुआनी, हॉटस्पॉट मीन्स कोई जगह, कोई ऐसा जगह जो घोषित किया जाता है कि ये इस चीज़ का हॉटस्पॉट है। तो जो सिरुआनी है इसके नाम पे रखा गया है। तो ये किस जो खोजी गई है नई प्रजाति, तो कौन सी किस चीज़ की है वो है फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम सिरुआनी के नाम पे रखा जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है यूफ्रांटा सिरुआनी, EUPHRANTA, यूफ्रांटा सिरुआनी। और इससे याद आया, भारत में एक कीट संग्रहालय भी है जो कि पहला कीट संग्रहालय है, अभी का नहीं, हाल ही में नहीं बना, बहुत पहले बना है, 2-3 साल पहले ही बना है। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय यही है। तो वो कहाँ पे है, वो भी कोयम्बटूर में ही है। याद आ गया तो बता दिया। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।